हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। कभी कभी इंसान का दिल कुछ और कहता है, उनका दिमाग कुछ और ही करने को बोलता है। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीपली फीलिंग आपके लिए क्या है, जो उन्होंने आप तक आपसे बताए नहीं है, और उनका दिमाग ये सारी बातें उन्हें बताने से रोक रहा है। तो उसकी वजह क्या है, उन्होंने फीलिंग अपने दिल में क्यों दबा के रखी है। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है। तो थी था पे फोकस ना करके एनर्जी पे फोकस करिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। आपको जब भी मन चाहे आप देख सकते हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने के बाद। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उससे पहले आप अपने पर्सन का 3 बार नाम मन में लीजिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। फिर इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर एक की एनर्जी यहाँ पे नहीं आती है। तो अगर आप वो एनर्जी में आएंगे, अपने पर्सन को फील करेंगे, तभी आपकी एनर्जी यहाँ पे पीक हो जाएगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं, तो हर एक कार्ड के डिटेल में जाके हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल की। पहला कार्ड हमारा 4 ऑफ पेंटिकल का आया है। ये कार्ड में दिखाया है कि वो इंसान ने कॉइन को पैर के नीचे दबा के रखा है, एक कॉइन को हाथ में रखा है। तो ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने ही वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके रखी है, चाहे वो उनका इमोशन हो या उनका डर या कोई पुरानी बातें। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। उनका दिल आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो अभी भी आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं और वो डर के कारण अपने इमोशन छुपा रहे हैं। वो सोचते हैं, अगर मैंने दिल की बात कह दी तो कहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊँ। हो सकता है कि पहले ही वो हर्ट हो गए हैं या किसी ने उनका दिल तोड़ा है, तो वो अपने दिल फिर से तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हर्ट होना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सारी बातें वो होल्ड करके बैठे हैं। उनके दिल में प्यार तो बहुत है, पर इनसिक्योरिटी भी है। कभी कभी वो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। ये कार्ड पॉजिटिवनेस को भी दिखाता है। वो आपको अपने दिल से जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दिल टूटने का डर उन्हें सता रहा है। कहीं फिर से सब ना बिखर जाए, इसीलिए वो खुद को संभाल रहे हैं। उनका दिमाग इस समय बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। वो चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि
इमोशन दिखाना कमज़ोरी है। अगर उन्होंने आपके सामने अपने इमोशन रख दिए तो कहीं आप उनकी इमोशन का मजाक ना उड़ा दे या हंसी मजाक में उनका दिल ना तोड़ दे। वो अपनी फीलिंग को लॉक करके बैठे हैं ताकि कोई उन्हें हर्ट ना कर पाए। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपसे दूर हो सकते हैं। दूसरा कार्ड हमारा 4 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ये कार्ड बताता है, ये क्लैरिटी को दिखाता है। वो हीलिंग के प्रोसेस में है। वो किसी दर्द से गुज़र रहे हैं, शायद आपके साथ या आप अपने पास के साथ। हो सकता है उनके पास में ऐसी कोई चीज़ें घटित हो गई हो जिससे उन्हें बहुत पेन मिला हो, वो बहुत ही हर्ट हुए हो। तो उनका दिल अभी ये सारी बातों से थक गया है। वो अब शांति से रहना चाहते हैं। वो अकेले बैठकर सोच रहे हैं कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। वो आपको महसूस तो कर रहे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, बस थोड़ी शांति चाहते हैं ताकि सारी बातें दिल से समझ जाए। पर उनका दिमाग फ़िलहाल ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है। वो किसी कॉन्शियस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को दुनिया में थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो सोच रहे हैं, क्या मैं रेडी हूँ फिर से कनेक्शन बनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हीलिंग के बिना मैं और उन्हें दोनों को भी तकलीफ़ दे दूँ। ये दोनों कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन फ़िलहाल एक कन्फ्यूजन और इमोशनली हो रहे हैं। उनके दिल में प्यार है, कनेक्शन है, लेकिन वो डर और पेन की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें वक्त चाहिए हीलिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए। अगर आप उन्हें थोड़ा समय दें तो यूनिवर्स संकेत दे रहा है कि वो दोबारा कनेक्ट करना चाहेंगे, एक साफ और सच्चे दिल से। आगे के कार्ड हमारे पेज के आए हैं। इससे साफ ये पता चल रहा है कि हो ना हो आपके पर्सन हो सकता है कि उम्र में छोटे हो, अनमैच्योर हो, उनकी हरकतें हो सकता है कि अनमैच्योर जैसी हो, लेकिन उनका दिल बहुत ही साफ़ है। उनका दिल कहता है कि काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाता, पर क्या तुम वो सीरियसली भी लोगे? कहीं तुम मुझ पे हंसोगे तो नहीं? तो वो बहुत सॉफ्ट नेचर के हो सकते हैं, इमोशनल, सेंसिटिव और कभी कभी डर जाते हैं रिजेक्शन से भी। उनकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, सच्ची है, लेकिन थोड़ी अनमैच्योर भी है। मतलब वो दिल से तो आपको बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें कभी भी ये नहीं पता कि इस प्यार को कैसे निभाया जाता है। कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्रश है या डीप लव, क्योंकि वो अभी इमोशनल ग्रोथ के फेज़ में है। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ये उनकी कन्फ्यूजन एनर्जी को नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और फेयर का भी मिक्स है। उनका जोश और पैशन सच्चा है, लेकिन थोड़ा अनमैच्योर भी है। वो अभी हर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। इसीलिए कभी कभी वो बहुत एक्साइट होते हैं और अचानक चुप भी हो जाते हैं। लेकिन दोनों अनमैच्योर एनर्जी में है, मतलब उन्हें अभी थोड़ा इमोशन ग्रोथ, क्लैरिटी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। अगर आप उन्हें धीरे धीरे समझने लगोगे तो ग्रोथ करने का मौका देंगे तो ये रिश्ता एक ब्यूटीफुल जर्नी बन सकता है। अगला कार्ड हमारा 2 ऑफ पेंटिकल का आया है। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय
डाउटली है, तो अब पेंटिकल दिखाता है कि वो अपने इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना रहे हैं। दिल से सोच रहे हैं कि आपको लेकर बहुत ही सॉफ्टनेस है उनके दिल में। वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहो और हमेशा आपके पास रहे। आपके साथ वो कंफर्ट जोन भी फील करते हैं जो उन्होंने अब तक किसी के पास महसूस नहीं किया है। लेकिन उनका दिमाग उन्हें रिमाइंड कर रहा है, अभी सही समय नहीं है, पहले चीज़ें ठीक करनी होगी। शायद उनको करियर बनाना है, उनका करियर अभी नहीं हो बनाया हो उन्होंने, और कुछ उनकी फैमिली की प्रायोरिटी भी है जो उन्हें निभानी है, या उनके पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन वो सोचते हैं, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उसे वो सब दे पाऊँगा? उनके लिए जगलिन बहुत ही हेवी हो गई है, जिसके चलते वो खुद भी इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि दूर हो जाना बेहतर होगा, लेकिन फिर आपका ख्याल उन्हें वापस खींच लाता है। उनके दिल में कई लेयर्स है, वो आपको जताना नहीं जानते, लेकिन बहुत महसूस करते हैं। उनका दिल कहता है, काश मैं उससे ये सारी बातें कह पाता। उसकी मुस्कान मेरे दिन की रोशनी है। काश मैं अपने डर को पीछे छोड़कर उसे थाम पाता। तो अब पेंटिकल दिल के कन्फ्यूजन को दिखाता है। उनके दिल में डर है कि अगर सब कुछ गलत हुआ तो वो आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। वो आपको लेकर पजेसिव है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनमैच्योर उनकी इमोशनल एनर्जी हो सकती है, यानी दिल बहुत मासूम है, पर डर, गिल्ट या प्रैक्टिकल ब्लॉकेज उन्हें रोक रहे हैं। अगला कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। ये आपका टाइम बदलने वाला ये दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि इस रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन की सोच में अचानक बदलाव हो सकता है। एक ऐसा मोमेंट जब यूनिवर्स उन्हें पुश करेगा फैसला लेने के लिए। उनके दिमाग की करंट सोच अगर ये है कि अगर मैं अब नहीं संभला तो शायद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उनके दिमाग में ये रियलाइजेशन आने वाली है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, न आपकी मौजूदगी, न उनके पास का वक्त। यूनिवर्स उन्हें दिखाएगा कि वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। व्हील का आना बताता है या तो ये रिश्ता एक नया चांस पाएगा या सब कुछ बदल जाएगा। उनका दिमाग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है करियर फोकस से इमोशनल रियलिटी की तरफ। अब उनके अंदर एक बड़ी लड़ाई है। दिल कह रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, उनका हाथ थाम लेते हैं। दिमाग कहता है थोड़ा और समय लो, अभी बहुत कुछ अधूरा है। लेकिन व्हील उन्हें ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा। अगर उन्होंने सही समय पर दिल की नहीं सुनी तो ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल इमोशनल फेज में एंटर करेगा। इस रिश्ते को डाल सकती है जहां आप दोनों एक दूसरे को मिस तो करेंगे, पर ईगो, टाइमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दूर रखेगी। आपके पर्सन के दिल में भावनाएं हैं और दिमाग में कन्फ्यूजन है। यूनिवर्स से आ रही एनर्जी बता रही है कि समय बदलने वाला है, पर आपको भी अपने बैलेंस को खोने नहीं देना है। अगर आपको ये लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है तो घबराए नहीं।
व्हील घूमेगा और आपके दिल को क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। उनकी लड़ाई दिल और दिमाग के बीच में चल रही है, लेकिन आपकी शांति आपकी शक्ति है। तो आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। आपका प्यार आपके पास ज़रूर वापस आएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।